तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए। अभी जाने लग रहा हूँ भाई मैं करोल बाग। और मैं करोल बाग क्यों जा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आज अपनी गाड़ी में काम होने वाला है। देखो वैसे तो कुछ लोगों को ये ज़रूरी लगता है और कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं लगता, बट पर्सनली सेइंग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि देखो हर एक चीज़ अगर मैं OEM करवा रहा हूँ तो ये करवाना भी जो है ज़रूरी है। और इसी के बाद जो है इंटीरियर का अपना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो एक्सटीरियर में भी बहुत सारे काम जो है हम लोगों को करने हैं, बट अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो भैया यहाँ से अगर आपको दिख रही होगी ना, ये स्टीयरिंग व्हील आज एकदम टोटली अपना देखते हैं रैप करवा रहे हैं, स्टिच करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं हम लोग। बट ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये ऐसा नहीं रहेगा, एज इट इज जो आपको दिख रहा है ये नहीं रहने वाला। करोल बाग में मैं जा रहा हूँ राम भैया के पास। आज है 15 अगस्त और मतलब कल फिर मेरे को और भी जगह शूट पे जाना था, तो आज मंडे को मोस्टली करोल बाग क्लोज रहता है। बट राम भैया जो कहते हैं कि भाई आ जाओ भैया, मैं कर दूंगा आपकी गाड़ी में काम। और हार्डली 10 मिनट का जो है ये प्रोसेस है इन्वॉल्व इसमें सिर्फ। तो चलते हैं एक बार फटाफट राम भैया के पास और फिर दिखाता हूँ आपको टॉप मॉडल का स्टीयरिंग व्हील कैसा होता है, क्या कुछ होता है, एयर बैग में इशू आती है नहीं आती है, दिक्कत आती है नहीं आती है। पहुंच गए हम लोग हनुमान मंदिर के पास, यहाँ से लेफ्ट लेके चलते हैं। ये नज़ारा आप लोग वैसे पहली बार देख रहे हो। करोल बाग ऐसा बंद तो आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। मतलब मंडे को भी खुल जाता है और ट्यूसडे को भी खुल जाता है। मतलब कभी भी ना ये नहीं है कि संडे में बंद रहता है। बट आज 15 अगस्त के दिन अगर आप लोग देख रहे होगे तो पूरा का पूरा जो है करोल बाग अपना शॉप्स जो है सारी की सारी यहाँ पे क्लोज्ड हैं और इधर से लेके क्लोज्ड हैं। तो देखते हैं। वैसे देखो 10 मिनट का काम है, तो राम भैया जो है अब वो किस तरह करेंगे वो नहीं पता हम लोगों को, बट उन्होंने कहा था कि भैया मैं कर दूंगा। और इधर जाके दिखाता हूँ, इधर ही आता हूँ मैं यूजुअली शूट के लिए। भाई इधर ना सांस लेने की जगह भी नहीं होती। पर्टिकुलर अगर इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे सांस लेने की जगह भी नहीं होती अगर हम लोग अपने किसी वीक वर्क डेज में आए उसमें आए। और ये कुलचे वाला तो आज भी है यहाँ पे, ये रहा देखो बगल में सारे के सारे एरिया। तो चलो एक बार चलते हैं अभी। और राम भैया को मैं वहाँ पे कॉल करके बुलाता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई लोहा पार्किंग के सामने आ जाओ आप और वहाँ पे कर देंगे जो आपकी गाड़ी में काम है। तो लेट्स गो, एक बार चलते हैं फटाफट। तो भैया आप लोग राम भैया की स्पीड देख रहे हो, एकदम फटाफट है राम भैया। स्टीयरिंग में तो एकदम मतलब उस्ताद है ना। तो राम भैया की भाई स्टीयरिंग और इसमें माउंटेड कंट्रोल्स में पकड़ तगड़ी है। अच्छा राम भैया 2-3 डाउट्स क्लियर कर दो मेरे एक बार। यार कई लोगों को डाउट आता है कि एयर बैग नहीं खुलेगा इसमें। भैया एयर बैग इसमें होता है, तो ये हम तो ओरिजिनली लगाते हैं अपनी गाड़ी का, जो ये ओरिजिनल लगता है एज इट इज। और फिर दूसरी बात ये है कि जो स्टीयरिंग व्हील भी है ना, ये OEM ही है जो टॉप मॉडल वाला आता है ना। ये हम कोई दूसरी गाड़ी का नहीं लगा रहे हैं। तो अपना ये पुराने वाला निकलेगा और एज इट इज जो है अपना नया वाला लग जाएगा। तो यहाँ से देख लो भाई, आपको बाद में तो खैर मैं आपको सारा बताऊंगा। अच्छा राम भैया क्रूज कंट्रोल की कुछ बनी बात? भैया देखो इस वाली गाड़ी में चलना तो चाहिए, चलना चाहिए फ्यूचर। चलो ठीक है भाई। निकालने की कितना पड़ता है। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ भाई आपको MGP का ओरिजिनल जो है अपना OEM ZXi प्लस का स्टीयरिंग व्हील है ये। और डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये पहले इस पे स्टिचिंग होके आती है जो कंपनी देती है, और दूसरा इसमें ड्यूल कलर्स होते हैं, बेसिकली ड्यूल टोन होता है ये ग्रे और उसका। तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे जो है ये अपना ग्रे कलर का दे रखा है, और ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा इसमें क्रूज कंट्रोल और सारी चीज़ें जो हैं इनबिल्ट ही दी गई हैं बेसिकली इधर से। तो एक बार बाहर चलता हूँ और इसकी थंबनेल खींचते हैं। खाली कंट्रोल निकाल लो इसके, कॉल वाले। हाँ उनका काम नहीं है मेरे को कोई भी। स्टीयरिंग ले लो। हाँ स्टीयरिंग माउंटेड कर लो बस। तो भाई अब लगनी स्टार्ट होगी अपनी यहाँ पे। और पुराने वाली भी दिखाता हूँ आपको, वो रखी थी पुराने वाली और नई वाली में डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई ये जो थी ये बेसिकली ओरिजिनल कंपनी से आई थी, बट इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं लगे हुए थे पहले से। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे अपनी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वाली। तो लुक्स में भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, और साथ ही साथ पकड़ने का जो फील है ना उसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस जो है आ जाता है। और गाइस मैं बताऊँ कि आपकी वारंटी वगैरह कुछ इसमें वॉइड नहीं होती। रीज़न बीइंग कि कोई तार वार नहीं कटती है, ना कोई तार छिलती है। सारा कपलर टू कपलर जो है अपना काम होता है। और इन फ्यूचर राम भैया बता रहे हैं कि शायद से क्रूज कंट्रोल भी ऑन हो जाए, है ना, क्योंकि इसके टॉप मॉडल में भी जो है क्रूज कंट्रोल आता है। तो S क्रॉस में तो कई लोगों ने कराया है, लेट्स सी इसमें होता है या नहीं होता है। भाई ये देखो कि अपना सारा जो है ना इधर से अपना कपलर टू कपलर हुआ है, सॉकेट टू सॉकेट। यहाँ पे तार वार की कोई भी जो है अपनी टेम्परिंग नहीं हुई है, ना ही कुछ हुआ है। और फील जो है ना एकदम इसका अलग ही होता है। इस पे देखो कुछ भी ऐसे स्टिचिंग वगैरह से नहीं आती है, और इस पे जो है एक अपनी ऑलरेडी पहले से होके आती है। और फिर ड्यूल टोन में आता है, ये अपना टॉप वेरिएंट वाला होता है। यहाँ पे ना अगल बगल में फ़र्क दिखाता हूँ दोनों। ये देखो भाई अगल बगल में आपको फ़र्क यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि कैसा टॉप मॉडल का रहता है अपना और कैसा बेस एंड वेरिएंट का। और जिन मेरे भाइयों का डाउट था कि अपना एयर बैग वाला वो होगा नहीं, तो यहाँ से एयर बैग भी जो है अपना लग चुके हैं प्रॉपरली। और अगर नहीं होता तो वहाँ पे वार्निंग आ जाती है ना एयर बैग। ये वार्निंग है ना, भी तो हट जाएगा अपना अभी भी।
तो भाई हट ये गया। देखो हट गया है। तो वो एयर बैग वाली वार्निंग आती रहती अगर जो अपने यहाँ पे एयर बैग में कुछ दिक्कत आती तो इतनी देर का ही काम होता है बस। हाँ जी भैया। तो लो भाई यहाँ से सिर्फ 5-10 मिनट का ही काम होता है और 10 मिनट भी नहीं लगे प्रॉपर। तो एक बार फिर राम भाई को बाहर लेके चलता हूँ और फिर सुनाता हूँ। जब मैं वापस आ चुका हूँ अपने गुड़गांव की तरफ, काम हो चुका है सारा और आप लोगों ने देख लिया होगा प्रोसेस हार्डली इन्वॉल्व होता है इसमें 5 से 10 मिनट का। और देखो हमेशा उन्हीं लोगों से स्टीयरिंग व्हील बदलाओ जो प्रोफेशनल हो। राम भैया इस मामले में बहुत ज़्यादा सही है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो गए एंड आपका फिर स्टीयरिंग व्हील हो गया। और अगर आपको याद होगा तो मतलब अपनी जब पिछले बार स्विफ्ट का बदला था तो भी राम भैया ने जो है वो बदला था। तो हमेशा मेक श्योर कि प्रोफेशनल लोगों से बदलाओ क्योंकि ये चीज़ जो आपके हाथ में रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफरेंसेस मैंने क्या नोटिस करें बेसिकली। तो गाइस मैं आपको सबसे पहली चीज़ और सबसे अहम चीज़ तो ये बताऊंगा कि देखो जब आप लोग ड्राइव करते हो ना उस टाइम एक जो प्रीमियम फील आता है गाड़ी चलाने में वो पहले उससे ही आ जाता है क्योंकि जो अपने सिंपल बेस मॉडल वाला स्टीयरिंग व्हील रहता है ना उसमें यहाँ का अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो अपना जो आप प्लास्टिक का बोलिए जो उनसे भी मेटेरियल का लेदर का बोलेंगे जो उनसे उस टाइप का होता है। बट इस पे जो ये स्टिचिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है जिसकी वजह से जो आपको पकड़ने में एक फील आता है वो टोटली डिफरेंट। मतलब आप पहली बार चलाओगे ना आपको पहले ही लगेगा कि हल्का हल्का स्टीयरिंग जो है अच्छा खासा फील हो रहा है। सेकंड चीज़ ये गाइस जो अपना बेस मॉडल वाला स्टीयरिंग व्हील होता है उसमें ना बहुत ही ज़्यादा पसीने आते हैं हाथ में अगर आप लॉन्गर पीरियड तक गाड़ी को चलाते हो। और फिर ग्रिप में भी उसमें इश्यूज़ रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बट हाँ कि ये वाली ग्रिप नहीं आती। बट इसमें ना पसीने जैसा और ग्रिप वाला सीन जो एकदम सॉर्टेड है, पसीने नहीं आते। रीज़न में कि इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, हीटअप नहीं होता और फिर जो ग्रिप है अपनी वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़िया जो है बनी रहती है। थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ देखो हम लोग आफ्टर मार्केट जब रैप कराते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रैप बुरे होते हैं करवाने स्टीयरिंग, बट आफ्टर मार्केट रैप करवाते हैं तो अगर अच्छी जगह से नहीं हुए स्टिच नहीं करवाया अपनी अच्छी जगह से तो भाई ये वाली जो अपनी स्टिचिंग है ना ये वाली स्टिचिंग है ये विद इन नो टाइम जो है निकलने लग जाती है। और जो आपका स्टीयरिंग व्हील है अगर आप उसे ऐसे ऐसे करोगे ना तो वो स्टीयरिंग जो अपनी रैप है वो अच्छे से फील होता है कि भाई वो थोड़ा सा लूज़ है या फिर उसका जो गम है वो छूट चुका है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग आफ्टर मार्केट करवाते हैं तो उसमें हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। अच्छा देखो अब बात करते हैं कि पिछला वाला जो स्टीयरिंग था क्या मैं उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसमें मतलब उसको टॉप मॉडल जैसा बना सकता था। तो हाँ और ना दोनों सी चीज़ें हैं बिकॉज ये वाली जो फिट एंड फिनिश है ना भाई ये रोबोट्स करते हैं वहाँ पे कंपनी में और मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है सच्ची में। तो मे भी इतनी मैच ना कर पाए 19-20 का जो है आपको डिफरेंस फिर भी कहीं ना कहीं महसूस करने को देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें देखो क्रूज़ कंट्रोल का अगर मैं दिखाऊं बटन यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड है। ठीक है, अभी एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल, इधर आपको दिख रहा होगा प्लेस कर रहा हूँ। तो अभी के लिए डमी बटन्स हैं बट क्योंकि ये ZXi प्लस का अपना पूरा स्टीयरिंग है तो कल को अगर मैं इसके कनेक्शंस करवाता हूँ या फिर मीटर के साथ कनेक्ट करवाता हूँ या फिर जो भी होता है तो उसके बाद जो है मे बी ये वर्क करने स्टार्ट कर देंगे। तो वो अपने ऊपर है कि हम लोगों को इसमें वायरिंग करवानी है नहीं करवानी क्योंकि कई सारी जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनमें ECU से कनेक्टेड रहता है। तो मे बी मारुति में भी शायद से ECU से होगा तो कल को देखेंगे। तो मेरा मतलब मेन कहने का मतलब ये था कि जो आपका स्टीयरिंग माउंटेड में क्रूज़ का मोड है अगर आप बाहर से बटन लगवाते हो तो शायद वो जेन्युइन नहीं होती और उसमें काम नहीं करेगा। बट हाँ इसमें इन दी एंड कभी ना कभी काम जो है करने लग जाएगा। थर्ड चीज़ गाइस मैं आपको बताता हूँ ये वाले जो स्टीयरिंग बटन्स है ना इनका फील भाई टोटली डिफरेंट है। अगर मैं इधर से आवाज़ तेज कम करूं तो एक क्लिक करके जो आवाज़ आती है ना टिक करके जो साउंड आती है जो मैं खुद ही हैप्टिक फीडबैक अगर आप उसे बोलो आप लोग आईफोन यूज़ करते हो या फिर एंड्रॉइड भी यूज़ करते हो इसमें हैप्टिक टच का जो फीडबैक आता है उस टाइप का इसमें जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत फील्स आ जाता है। तो अगर हाँ यही सेम मैं बाहर से इंस्टॉल करवाता हूँ अगर तो जेन्युइन है तो आपको सेम ऐसा ही मिल जाएगा। बट अगर वो जेन्युइन नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब बाहर से जो है आफ्टर मार्केट काम हो रखा है। बट क्योंकि भाई अपना टॉप एंड वेरिएंट का है तो इसमें बताना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ये कंपनी ने लगाया है या फिर ये मैंने बाहर से लगवाया आफ्टर मार्केट। और अगर मैं थर्ड बात करूँ तो देखो अपनी गाड़ी तो भी बेस एंड वेरिएंट है तो उसमें ना यहाँ पे ये गार्निश नहीं है ग्रे कलर की। बट अगर गार्निश होती तो उसके बाद आप लोग समझ रहे हो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना ये वाला और यहाँ से जो एक ग्रे कलर का सिल्वर कलर का फील आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। इधर भी दिख रहा होगा आप लोगों को तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है और अच्छा लगता है। तो गाइस ये कुछ एडवांटेजेस थे अपने टॉप एंड ZXi प्लस वाले OEM स्टीयरिंग व्हील के। और अब मैं आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ। राम बेस तो मैं पूछवा दिया था वैसे कि एयर बैग खुलेगा या नहीं खुलेगा। वापस मैं बता रहा हूँ कि देखो एयर बैग ऐसी चीज़ है या फिर आपकी गाड़ी में जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है वैसी चीज़ है अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है ना सॉरी अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आप लोगों को वार्निंग उसी टाइम देखने को मिल जाएगी। अपने यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी वार्निंग जो है नहीं आ रही है। तो ये चीज़ पक्की है कि आपका जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें कुछ मतलब अगर आप चेंज भी करवाते हैं तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आती है तो मेक श्योर भाई आप लोग किसी अच्छे प्रोफेशनल से लगवाएं। मेरे जो बीच की यूनिट है ना बीच का कंसोल है अपना पुराने वाला ही लगवाया है मैंने
तो उसकी वजह से जो है कुछ भी इशू नहीं आया। और प्राइस वाइज के लिए जो है आप पूछ सकते हैं, राम भैया से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। उनके पास हर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील्स मिल जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे और बहुत सारा जो काम है वो आपकी गाड़ी में कर देंगे। थर्ड एंड लास्ट मोस्ट आउट की क्या आपकी गाड़ी की इससे वारंटी वाइड होती है, तो गाइस कोई वारंटी वाइड नहीं होती। कपलर टू कपलर है, ना कोई तार छिली है, ना कोई टेप लगी है, सिंपल अपना प्लग एंड प्ले था, सॉकेट टू सॉकेट बोल लीजिए या प्लग एंड प्ले बोल लीजिए। तो वो वाला जो कुछ है इसमें सीन अपनी गाड़ी में हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैंने मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप ZXi+ का टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग व्हील लगाते हो तो उसके यहाँ से अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, इधर से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में राम भैया का नंबर भी मिल जाएगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ पूछ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो है इंस्टॉल हो जाएगा नहीं। इसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय, धन्यवाद। कल मिलेंगे आपको 8 बजे ऐसी और एक अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन में। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद। यहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, टोटल 10 मिनट में जो है राम भैया ने लगा दिया है ना। इतना ही टाइम लगता है, इतना ही टाइम लगता है। और मैं आपको एक छोटी चीज़ समझा दूं कि ना आपको लगेगा कि थोड़ा सा जोर से पुश करना पड़ता है, बट स्टीयरिंग व्हील में वो करना पड़ता है निकालने के लिए ना, आराम से निकलेगा ही नहीं भैया स्टीयरिंग बेल, वही तो, क्योंकि ये आपके हाथ में रहता है। अच्छा राम भैया, कॉस्ट इसकी क्या पड़ जाती है अप्रॉक्स? ऑन करके पूछो। तो चलो ये बढ़िया है भाई, क्योंकि आगे से क्या कुछ माल आ रहा है हमें नहीं पता है ना। अच्छा राम भैया, सभी गाड़ियों को हो जाता है अपने पास A to Z? अभी कुछ दिन पहले नियोस में भी क्रूज कंट्रोल लगाया है। अच्छा, नियोस में लगा दिया? हाँ, नियोस में ओरा में लगा देता हूँ। ठीक है, तो भाई ये तो मेरे हिसाब से ECM BCM छेड़ना नहीं पड़ता होगा इसमें ना। नहीं, उन गाड़ी में छेड़ना नहीं पड़ता। और देखो भी आगे अपनी हमने स्विफ्ट में भी ट्राई करा था, बट उसमें दिक्कत क्या थी कि उसके टॉप मॉडल में आता ही नहीं था पहले, है ना। और इसके टॉप मॉडल में आता है, ऑलरेडी आता है, तो मे बी पॉसिबल है कि हो जाएगा ओवर द टाइम, हो सकता है। अच्छा राम भैया, अपार्ट फ्रॉम दिस अपने स्टीयरिंग व्हील के अलावा क्या क्या कर देते हो आप? ऑटो फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। रियर वाइपर, हाँ। और मेरे हिसाब से पैडल शिफ्टर्स भी तो लगाए थे, है ना? ऑटोमेटिक में लगता है, ऑटोमेटिक में लगते हैं। अच्छा राम भैया, नंबर बता दो अपना, नंबर क्या है? 72 ठीक है, 92 ठीक है, 07 ठीक है, 14 ठीक है। 17। तो भाई अगर आपको टॉप मॉडल से रिलेटेड अब स्टीयरिंग व्हील में या फिर इन सब चीज़ों में कोई भी कुछ करना हो तो राम भैया से कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। राम भैया से आप एड्रेस पूछ के आ जाएगा, वो आपकी गाड़ी में जो है लगा देंगे, है ना। ठीक। और अच्छा राम भैया बता दो, वारंटी तो वाइड नहीं होती ना? आपके सामने हाँ बिल्कुल भाई, मैंने अपनी नई गाड़ी, देखो टेम्परेरी गाड़ी है, इसमें करवा दिया तो वारंटी वाइड जैसे कोई भी इशू नहीं आता है ना, कोई इशू नहीं आता।